नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। अपने आधार कार्ड में अब कोई भी एड्रेस में थोड़ा भी सुधार करना है या पूरा एड्रेस बदलना है, आपको अब आधार सेंटर में लंबे लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप अपना मोबाइल से घर बैठे ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपना मोबाइल से सारी काम को कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे आप इन सारी प्रोसेस को कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना आधार को अपडेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका सक्सेस भी हो जाएगा। सारी चीजों को लाइव दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा एड्रेस सुधार करने का, वो भी अपना मोबाइल से, और वो भी घर बैठे नया तरीके से जो 2026 में लॉन्च किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस प्रोसेस को आप अपना मोबाइल से यदि करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपना मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख के सर्च करना होगा आधार। जैसे आप आधार लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे एक ऐप यहाँ पे आपको नजर आएगा, केवल आधार नाम से आप देखेंगे। ये नया ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिससे कई सारे सर्विसेज आप आधार से रिलेटेड केवल एड्रेस ही सुधार नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी जोड़ सकते हैं और कई सारे सर्विसेज आप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। और इतना ही नहीं, यदि आपका आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है वो नंबर अभी आपके पास नहीं है, तो आप दूसरे मोबाइल नंबर का भी यूज करके आप ये प्रोसेस घर बैठे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसके लिए ये वाला ऐप जैसे आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ परमिशंस मांगा जाएगा, जैसे कि आपका कैमरा, एसएमएस और कॉल का। तो तीनों परमिशन को आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपका चेहरा दिखा के ये सारे प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पे आपको जो भी परमिशंस मांगा जाएगा सबको आप अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिगिन जर्नी पे क्लिक करेंगे, नीचे आप कंटिन्यू टू रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। पहली बार इस ऐप को ओपन कर रहे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर एंटर योर आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपना आधार नंबर को एंटर करेंगे, जिसमें आप एड्रेस को बदलना चाहते हैं या जो भी सुधार करना चाहते हैं। अब आधार नंबर को कुछ इस प्रकार से फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म आधार नंबर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपके फोन में जो भी सिम कार्ड लगा है, कोई भी एक को चुन लीजिए। आप हो सकता है आपका वो आधार से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, दोनों स्थिति में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका चेहरा दिखा के ऑथेंटिकेशन होने वाली है। तो जो भी सिम कार्ड लगा है, दो लगा है तो एक को आप चुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू सेंड एसएमएस पे आप क्लिक कीजिए। इतने करते ही आपका फोन से एसएमएस सेंड होगा। लेकिन इस चीज में ध्यान रखिएगा कि आपका सिम में रिचार्ज होना चाहिए, बैलेंस कटेगा नहीं, लेकिन रिचार्ज होना चाहिए। रिचार्ज होने के बाद ये प्रोसेस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, एसएमएस सेंडिंग सक्सेस हो चुका है और बाकी प्रोसेस भी यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ क्लिक कीजिए। अब देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको फेस को ऑथेंटिकेशन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर फेस आईडी सर्विस ऐप का यदि जरूरत पड़े तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, आधार ऑथेंटिकेशन। अब जैसे यहाँ पे अपना चेहरा दिखाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आपका चेहरा में जो है ना मास्क वगैरह लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही चश्मा लगा होना चाहिए, ना ही टोपी लगा होना चाहिए। अभी मेरे पास ये है तो मैं ये भी हटाऊंगा। अब देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार से ऑथेंटिकेशन मेरा हो चुका है। अब देखिए, जैसे ये करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आएगा कंटिन्यू का ऑप्शन, मतलब आपका ऑथेंटिकेशन हो चुका है। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। आपका नाम यहाँ पे आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पे पहली बार इसमें विजिट कर रहे हैं तो आपको पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा, तो कंटिन्यू टू सेट पिन पे क्लिक करेंगे। अब अपना पसंद से कोई भी 6 डिजिट का पिन आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो पिन आप यहाँ एंटर करेंगे सेम आपको दोबारा से री एंटर यहाँ पे एक ही प्रकार का पिन को आपको करना है। और इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके पास एक विजिटिंग कार्ड के टाइप का एक यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका आधार कार्ड जैसे यहाँ पे कुछ जो कि एक पॉकेट में भरा पड़ा है, यहाँ देखने को मिलेगा। एक क्यूआर कोड है, ये बहुत ही बेहतर फीचर भारत सरकार लेके आई हुई है। जैसे आप किसी को भी फोन पे करके आप पेमेंट करते हैं, उसी प्रकार से आप आधार का भी आइडेंटिफिकेशन क्यूआर कोड के माध्यम से होगा, जिससे आपका आधार नंबर बिल्कुल सिक्योर रहेगा। जैसे आप इसमें टच करेंगे, आपका यहाँ पे देख सकते हैं विजिटिंग कार्ड टाइप का यहाँ पे आपका आधार ओपन हो जाएगा, जिसमें फोटो और बाकी डिटेल्स देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप राइट और लेफ्ट करेंगे तो यहाँ बैक साइड भी आपको देखने को मिलेगा, यानी एड्रेस पता वाला साइड भी यहाँ आप देख पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपका यहाँ पे विजिटिंग कार्ड टाइप का यहाँ पे दिखेगा, जिससे आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो नीचे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग चलते हैं इसे अपडेट कैसे कर। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है,
तो सर्विस में आप जैसे क्लिक करेंगे, सर्विस में क्लिक करने के बाद यहाँ कई सारे चीजों को अपडेट करने का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। जैसे कि आप मोबाइल नंबर को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एड्रेस को आप अपडेट कर सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यू फैमिलीज रिक्वेस्ट, मतलब फैमिली का जैसे कि रिक्वेस्ट मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि पति का नाम जोड़ना या पिता का नाम जोड़ना है, तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि एड्रेस को कैसे आप चेंज करना चाहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो एड्रेस अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ आपका वर्तमान में जो एड्रेस है वो करंट एड्रेस यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ इसके माध्यम से आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन पति का नाम जोड़ना या पिता का नाम जोड़ना है तो दूसरा ऑप्शन ये वाला है, यहाँ से भी कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स के जरिए कैसे अपडेट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद यदि आपको चाहिए कि बिना किसी डॉक्यूमेंट्स का कैसे अपडेट करना है तो वो भी मैं आपको अगला वीडियो में बता दूंगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। तो फिलहाल डॉक्यूमेंट्स के जरिए हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बताया जाएगा कि इसके लिए 75 रुपये आपका चार्ज कटेंगे। 30 दिन का मैक्सिमम समय लगेगा, लेकिन इससे पहले ही हो जाता है। अब यहाँ देखिए कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, वेरीफाई न्यू डिटेल्स में जाना पड़ेगा, फेस आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा चेहरा दिखा के, और पेमेंट करना होगा 75 रुपये का। ये प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें आप क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन में आएंगे, कहीं आपको लिस्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले नंबर पे है, आप देख सकते हैं कि कोई भी फोटो आईडी प्रूफ, जो कि जैसे कि आप सर्टिफिकेट किसी में यदि फोटो है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका जो है ना निवासी प्रमाण पत्र, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका वोटर कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, इत्यादि कई सारे ऑप्शन है। राशन कार्ड के थ्रू से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ई राशन कार्ड या राशन कार्ड जो भी है। मैरिज सर्टिफिकेट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे और ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल है, जो भी डिटेल्स आपके पास है वर्तमान में उसको आप चुन लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे वोटर कार्ड को यहाँ पे चुनना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे वोटर कार्ड वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे है ना, इसको मैं चूज कर लेता हूँ। आपका जिस भी डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस लिखा हो जो सरकार के द्वारा जारी किया गया हो उसे आप चुन सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसमें आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आपके सामने आ गया कंटिन्यू टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे यानी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा स्कैन करके और सेलेक्ट करके दो ऑप्शन है आपके पास। स्कैन करना चाहेंगे तो देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स है एक ही पेज में एक ही साइड में है, तो उसे आप डायरेक्ट स्कैन यहीं से कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए यहाँ स्कैन में क्लिक करेंगे, जो परमिशंस मांगा जाएगा आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। लेकिन यदि आपका डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जिसमें फ्रंट साइड कुछ है कुछ बैक साइड, जैसे वोटर कार्ड में दोनों साइड होता है, तो दोनों साइड को स्कैन आप नहीं कर सकते एक साथ में, तब आपको क्या करना होगा, पीडीएफ स्कैनर को यूज करके आप स्कैन करेंगे और उससे आप पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आपने पीडीएफ बनाए हुए हैं उससे आप सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इस बॉक्स में आप टिक करके और यहाँ पे कंटिन्यू ऐड न्यू एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ आपको एड्रेस फिल करना है। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा हाउस नंबर मांगा जा रहा है, तो हाउस आपका क्या है, जैसे कि आपका कोई हाउस नंबर है, किसी का 13B 12B 14B कुछ होता है, तो ऐसा कुछ है। यदि आपका वो डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हुए, जैसे वोटर कार्ड दिए, पीछे साइड जो एड्रेस दिया हुआ है सेम टू सेम भरेंगे। यदि मिस्टेक करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका आधार अपडेट नहीं होगा। इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। यदि उसमें हाउस नंबर है तो आप यहाँ पे हाउस नंबर भरेंगे और स्ट्रीट में आप यहाँ पे विलेज पोस्ट आप भरेंगे, जैसा उस डॉक्यूमेंट्स में है सेम टू सेम, कोई मिस्टेक नहीं। उसके बाद यहाँ पे एरिया लोकेलिटी में आप पुलिस स्टेशन भर सकते हैं। लैंडमार्क यदि उसमें कुछ है आपका डॉक्यूमेंट्स में तभी लैंडमार्क भरिएगा, नहीं तो ये खाली छोड़ेंगे। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए हुआ। शहरी क्षेत्र में आप अपने अनुसार से भर देंगे, जैसे कि बिल्डिंग नंबर कुछ है, स्ट्रीट रोड जो भी है उस हिसाब से आप भरेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे तो पिन कोड को फिल करने का ऑप्शन आएगा। पिन कोड को आप जैसे फिल करेंगे, आपका पिन कोड नंबर आपका पोस्ट ऑफिस का जितने भी उस क्षेत्र में जितना भी पोस्ट ऑफिस है उस ब्लॉक में, तो वो सारी लिस्ट आ जाएगा। उनमें से जो भी आपका ब्लॉक है वो आप चुन लें। चुनने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो है ना पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये सारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, कुछ इस प्रकार। अब ये जैसे हो जाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा एड्रेस इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने
फिल किया इंग्लिश में और वो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, या स्थानीय जो भाषा है उस भाषा में। यदि कोई गलती आपको लिख रहा है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स आप मिलाइएगा हिंदी में जैसा है वैसा नहीं है, तो एडिट में क्लिक करके आप उसे सुधार सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रूफ दे रहे हैं उसी के आधार से, कोई नया आप नहीं करिएगा। उसके बाद यहाँ टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन आ जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। एक बार फिर से आपको चेहरा दिखा के आपको स्कैन करना पड़ेगा और ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। इसके लिए कुछ परमिशंस आपका मांगा जाएगा, ये वाला, तो यहाँ आप इसे एग्री करेंगे, सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे चेहरा दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से आपका फोन में आ जाएगा, जिसमें आपको आपका चेहरा दिखाना है जोर और आंख को अपना ब्लिंक करना है, तभी आपका ये प्रोसेस हो पाएगा। एक बार में नहीं होगा तो 2 बार में करेंगे, लेकिन जैसे ये हो जाएगा आपका यहाँ कुछ इस प्रकार से आपका फेस ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा, मतलब आपका फेस ऑथेंटिकेट हो गया। अब आपको 75 रुपए का पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको रोजो रुपए का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इसके माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा फोन पे, गूगल पे, QR कोड, कई सारे ऑप्शन। जो भी आप UPI पेमेंट ऐप यूज करते हैं उसे आप सेलेक्ट करके UPI फिल करके, या फिर आप डायरेक्ट ऐप को चुन के और ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं, या QR कोड को आप डाउनलोड करेंगे और उसे आप अपलोड करके पेमेंट कर देंगे। आपका कुछ इस प्रकार से आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं, योर एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका सबमिट हो जाए। उसके बाद आप स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें डाउनलोड पे क्लिक, तो इस प्रकार से आपका डाउनलोड हो जाएगा आपका आधार अपडेट स्लिप, जिससे आप स्टेटस को चेक करना चाहेंगे तो वो भी आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। फिलहाल आप स्टेटस उसी ऐप के माध्यम से जैसे देखेंगे, जो SRN नंबर आपका डाउनलोड होगा उसके माध्यम से, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि आपका अभी ड्राफ्ट कंप्लीट, ये वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट, लेकिन वैलिडेशन बाकी है। तो ये वैलिडेशन कितने समय में होगा, तो कभी कभार ये 4 से 5 दिन में होता है, वैसे मैक्सिमम 30 दिन का समय आपको दिया गया है। तो वैसे इतना समय लगता नहीं है, 4-5 दिन 8 दिन में हो जाता है। तो इसीलिए अब आपको इंतजार करना है, स्टेटस चेक करते रहना है। तो यह है बिल्कुल सही तरीके से अपना आधार को अपडेट करने का प्रोसेस, जो कि आप स्टेप को फॉलो करके घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।